2024-25 सबसे पहले तो ऐसे बच्चों का वेलकम है मेरे इस चैनल पर जो क्लास 9th का एग्ज़ाम पास करके क्लास 10 में पहुँचे हैं। तो आज के फर्स्ट डे के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर को। तो अगर आपके पास नई किताब है तो उसमें ऑलरेडी जो सिलेबस है वो रैशनलाइज्ड दिया हुआ है, यानी कि जिस पोर्शन को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है वो आपके किताब में नहीं मिलेगी और आपका किताब इस किताब से जो है वो पतला होगा। ये देखिए, इसका थिकनेस देखिए। लेकिन अगर आप नई किताब को यूज कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट दिसंबर 2022 में या नवंबर 2022 में प्रिंट होकर के आया है, वो इसका जो थिकनेस है नए वाले किताब का, ये ओल्ड है, इस थिकनेस से काफ़ी ज़्यादा कम होगा, यानी कि उसमें डिलीटेड पोर्शन नहीं है। किंतु ऐसे बच्चे जिनके पास यही किताब उपलब्ध हो तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा, इसमें से जो फर्स्ट 1.1 1.2 है ये आपको नहीं करना है। डायरेक्ट हम लोग 1.3 से पुराने वाले किताब में से शुरू करेंगे जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपको इस वाले किताब से करना है, एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए आज के क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूं और इसके बाद हम लोग सवाल जो है वो एनसीईआरटी में से बनाएंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी, अगर मैं आपको एक नंबर दूं, सपोज 8, और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने करना सीखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से अगर 12 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। या फिर अगर आप कोई और नंबर ले लीजिए, 45 ले लीजिए, सो 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसे हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, दो क्या और भी कई सारे, यानी कि इसमें तो खैर एक ही है 2 2 है, तो आप इसके ऑर्डर को चेंज करोगे भी तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ही रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर जो है इसको अगर आप 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो तो ये भी चलेगा, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 अगर आप लिखते हो तो वो भी जो है वो आपका सही होगा, यानी कि इस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। और यही काम आप जो है वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। और ये जो है वो एक यूनिक होता है। मैं आपको किताब से जो है वो रेफरेंस मैं आपको दूंगा, ये आप चले आइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो थ्योरम 1.2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बुक में, ये आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अभी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। ये यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जो मैंने आपको समझाया कि इसका जो ऑर्डर है ये चेंज हो सकता है, लेकिन आप इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये 2 इंटू 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ही रहने वाला है। हाँ, आप इसे 3 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम से जानते हैं। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 नए वाले किताब और पुराने वाले किताब का 1.2 हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब देखिए ये सवाल कुछ ऐसा है कि एकदम ये जो है वो बच्चों वाला सवाल है। 140, तो 140 को इस तरह से जो है वो आप लोगों ने सब सीखा हुआ है। 35, फिर 5 से ये कटेगा 7 टाइम्स में, और फिर ये 7 से कटेगा 1 टाइम में। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7,
या फिर इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 यहाँ पर हो रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं, मैं सारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आसान है, इसमें कुछ ऐसा कुछ 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। ये किताब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, 7429 है। तो आई थिंक कि ये जो इसमें दिया हुआ है वो आपसे हो जाएगा। चलिए एक मैं और यहाँ पर आपको बना करके दिखा देता हूँ। तो 5005 को मैं ले रहा हूँ नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5005 को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वी ऑल नो। 1 इज निदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 से आप डिवाइड नहीं करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 जो है वो सबसे पहला है, लेकिन 2 से ये डिविजिबल है होगा नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट एन इवन नंबर। तो 3 से चेक करेंगे, जो डिविजिबिलिटी रूल है। तो 5 + 5 10, 3 से भी नहीं होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 1 0 0 1 हो गया। तो अब यहाँ पर 1 0 0 1, अब ये क्या किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो सकता है, ये आपको चेक करना है। आइए हम लोग भी चेक कर रहे हैं इसमें। तो 5 के बाद 7 है, तो एक बार 7 से देख लेता हूँ। तो 7 1 = 7, 3 0 30, 7 4 = 28 एंड आई थिंक 7 से यहाँ पर डिविजिबल ये हो जा रहा है। 7 1 = 7, ये यहाँ पर 3 0 30 हो रहा है। 7 4 = 28, तो यहाँ पे 2 1 21, तो 7 3 = 21 और ये 143 आ गया। अब ये किस नंबर से डिविजिबल होगा? तो ये 11 से होगा। 11 1 = 11, 3 3 33, 11 3 तो 33 और इसके बाद ये 13 से डिविजिबल होगा। तो इस टाइप के नंबर अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करके गए रहोगे एग्ज़ाम में तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। तो प्रैक्टिस जो है वो आपको कर लेना चाहिए। तो ये देखिए इसका जो होगा वो क्या हो गया, 5 × 7 × 11 × 13, काफ़ी ज़्यादा आसान है ना। इसमें तो सब यूनिक है, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो यही रहने वाला है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये भी हम लोगों ने पहले किया हुआ है जूनियर क्लासेस में। तो 26 एंड 91 है। चलिए पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और ये 1 यहाँ पर है। द क्वेश्चन 26 एंड 91, 26 एंड 91, दिस इज 26 91। चलिए अब इसका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है और फिर यहाँ पर एक रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 26 को जो है वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो ये 2 × 13 हो गया और जब 91 को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो ये 7 से कटेगा तो 7 × 13 होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF जब हम लोग निकालेंगे तो जो कॉमन है 13 वो होगा, यानी कि ओनली 13 होगा। और अगर LCM हम लोग इसका लिखेंगे तो इसमें मेरा जो मेथड है मैं उससे HCF निकाल कर LCM निकाल रहा हूँ। 2 यहाँ का जो हाईएस्ट पावर है 2 का, इस दोनों में वो 1 है तो 1 2 होगा। 13 का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है तो 1 होगा। 7 का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है तो 1 होगा। 13 हमने लिख लिया है, बाकी इसमें कुछ भी बचा नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 2 26 हुआ और 26 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 × 6 = 42 और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हुआ 18, यानी कि 182 हुआ। तो HCF 13 आया और LCM कितना आया 182 आया। अब जो काम यहाँ पर करना है वो करना है वेरिफिकेशन का काम, है ना। तो वेरिफिकेशन यहाँ पर कैसे होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, HCF को LCM के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो HCF कितना आया था 13 आया था
और एलसीएम कितना आया है 182 आया है। दैट मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाय 182 एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या होगा 26 मल्टीप्लाई बाय 91। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 182 इंटू 13 2366, जबकि इसका भी जो प्रोडक्ट है वो 2366 आया। सो देयरफॉर वी कैन राइट कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इस कैटेगरी के सवाल को बना सकते हैं। इसमें और भी दो है, ठीक है ना। मैं नहीं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये देखिए एक मैंने बना दिया है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो आप इसका बना लेंगे आई होप। इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 एंड 7 है। तो इस सवाल को मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।